भारत और अफगानिस्तान में मौजूद अंतरिम तालिबान सरकार के बीच में एक बड़े बदलाव की सूचना सामने आई है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि नई दिल्ली में अफगानिस्तान के दूतावास का नियंत्रण जल्द ही कोई तालिबानी नेता संभाल सकता है और इसकी इजाजत भारत सरकार दे सकती है। खबर है कि भारत सरकार के साथ इस बात पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है और रिपोर्ट्स की माने तो भारत सरकार की तरफ से जल्द ही नई दिल्ली में तालिबान के एक शीर्ष प्रतिनिधि को स्वीकार करने की उम्मीद जताई गई है। तालिबान की अगुवाई वाली सरकार का अधिकारी काबुल के साथ संबंधों को बेहतर बनाने और अफगानिस्तान में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत की ओर से इसे बड़ा कदम के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल भारत ने अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान की अंतरिम सरकार को किसी भी रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय मदद देने के लिए भारत ने काबुल दूतावास में अपनी एक टेक्निकल टीम की मौजूदगी रखी है, जो वहां पर लोगों की सहायता के लिए मौजूद है। तालिबान की सरकार के साथ भारत के कई अधिकारियों की पहले बैठक हो चुकी है और अब ऐसा लगता है कि चीन के बढ़ते प्रभुत्व को खत्म करने के लिए या उसे काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से अफगानिस्तान की अंतरिम तालिबान सरकार के एक प्रतिनिधि को भारत में मौजूद अफगानिस्तान के दूतावास में नियंत्रण संभालने की इजाजत दी जा सकती है। इस मामले से चित परिचित अधिकारियों का कहना है कि तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने नई दिल्ली में अफगान दूतावास का कंट्रोल के लिए 2 संभावित उम्मीदवारों की पहचान की है। सूत्रों का कहना है कि तालिबानी अधिकारी को भारत द्वारा राजकीय रूप से मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन वो वहां की सरकार के लिए शीर्ष प्रतिनिधि होंगे। उनका कहना है कि तालिबान दूतावास भारतीय कार्यक्रमों या आधिकारिक वाहनों पर अपना झंडा नहीं फहराया जाएगा, लेकिन भारत में तालिबानी अधिकारी की मौजूदगी को इजाजत दी जा सकती है। चीन, पाकिस्तान और रूस सहित कुछ देशों ने तालिबान के राजनयिकों को अपने यहां स्वीकार किया है। तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा हासिल किया था। अगस्त 2021 में काबुल की सत्ता तालिबान के कब्जे में गई। उसके बाद से भारत अफगानिस्तान के संबंध निष्क्रिय हो गए थे। मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए तालिबान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार निंदा की जाती रही है। भारत ने कई अन्य देशों की तरह उस समय अफगानिस्तान के साथ राजनयिक संबंध खत्म किए थे। काबुल में अपना दूतावास बंद भी किया था, साथ ही भारत के साथ संपर्क सीमित कर दिया था। लेकिन बीतते वक्त के साथ तालिबान ने भारत सरकार की तरफ अपनी दोस्ती के हाथ बढ़ाए और भारतीय अधिकारियों ने वक्त वक्त पर तालिबानी प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की और किस तरह से अफगानिस्तानी लोगों के भलाई के लिए काम किया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई। माना यह जा रहा है कि चीन की जिस तरीके से अफगानिस्तान की धरती पर मौजूदगी बढ़ती जा रही है, पकड़ बढ़ती जा रही है, उसने भारत सरकार की चिंताएं बढ़ाई हैं और यही वजह है कि अब तालिबान के साथ किस तरह के संबंध भारत को रखने हैं, इस पर फिर नई दिशा में चर्चा शुरू हो गई है। और इसी के तहत ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है कि भारत अनौपचारिक रूप से अफगानिस्तान के दूतावास का नियंत्रण संभालने के लिए किसी तालिबानी अधिकारी को मंजूरी दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।